वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो ये प्रश्न हैं प्रति परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है, तभी मैं आपके समक्ष इन्हें लाया हूँ। हो सके तो इनका नोट डाउन अवश्य करते रहिए ताकि आपको भविष्य में रिवीजन करने के लिए आसानी हो सके। ठीक है, इसी के साथ आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हो। अगर आप इनकी ई-पीडीएफ लेना चाहते हो या नोट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप संपर्क करना। नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, नंबर है 8293121229। ठीक है, वीडियो के अंत में भी आपको इसका मैं एक पिक दिखा दूँगा, वहाँ से आपको इसका पता चल जाएगा किस तरह से आपने संपर्क करना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो भक्ति काल का पहला प्रश्न पूछा गया है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, पंक्ति किसकी है? तो जो महत्वपूर्ण पंक्ति रहेगी ये रहीमदास की रहेगी। रहीमदास ने तुलसीदास के लिए ये पंक्ति कही है कि जो उनकी माता हुलसी है वो तुलसीदास जैसे सूत को अपनी गोद में लेकर इधर उधर झुलाती रहती हैं। तो ये पंक्ति तुलसीदास जी के लिए रहीमदास जी की है। आगे देखिएगा, ज्ञान भक्ति का विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो जो ज्ञान भक्ति का विवेचन रामचरितमानस के उत्तर कांड में है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए रामचरितमानस किसकी रचना है तो तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड हैं। इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में इसे पूछा ही जाता है। तो जो तुलसीदास की भक्ति रही है ये दास्य भाव की रही है। अगर पूछा जाए मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है तो मीराबाई की भक्ति माधुरी प्रकार की होगी। अगर पूछा जाए सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है तो सूरदास की भक्ति सख्य प्रकार की होगी। अगला प्रश्न देखिएगा 4, वृंदावन में मीराबाई की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई थी? तो जो जीव गोस्वामी थे इनकी मीराबाई से भेंट हुई थी वृंदावन में। ठीक है, तो देखिएगा जो जीव गोस्वामी हैं तो ये मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। इसके पश्चात ये भी ध्यान रखना आपने कि इन दोनों की मुलाकात कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में हुई थी। अगर पूछा जाए जीव गोस्वामी किस भगवान के आराध्य थे तो ये श्री कृष्ण भगवान को आराध्य मानते थे और उनकी पूजा करते रहते थे। आगे देखिएगा, तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले सुनाया था रसखान को। अगर ये प्रश्न पूछा जाए रामचरितमानस की भाषा क्या है तो ये अवधी भाषा होगी। अगला देखिएगा 6, सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? तो जो सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ रही हैं तो ये नंददास जी की रही हैं। अगर नंददास के बारे में बताया जाए, ये अष्टछाप के प्रमुख भक्तों में से एक माने जाते हैं। ठीक है ना, अष्टछाप के प्रमुख भक्तों में से एक। अगर ये प्रश्न पूछा जाए अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ये की गई थी बल्लवाचार्य के पुत्र विठलनाथ के द्वारा। और पूछा जाए कब की गई थी तो 1565 में की गई थी। अगला प्रश्न है 7, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो सूरदास थे, इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन किया गया है लोकरंजक के रूप में किया गया है। और पूछा जाए किस रचना में किया गया है तो सूरसागर नामक इनकी रचना में या महाकाव्य में किया गया है इसका वर्णन। आगे देखिएगा 8, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने ये पंक्ति किस कवि के लिए कही थी? तो ये पंक्ति कही गई थी रसखान के संबंध में। यहाँ से देखिएगा, याद रखना, जो तुलसीदास थे इन्होंने सबसे पहले किसे अपनी रामचरितमानस सुनाई थी तो ये रसखान को सुनाई थी। और ये भी प्रश्न बनेगा, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये, तो ये भारतेंदु जी ने किस कवि के लिए कही थी? रसखान के संबंध में कही थी ये पंक्ति। ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखना है। आगे देखिएगा 9, सूरसागर का काव्य रूप क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया सूरसागर किसकी रचना है, तो ये सूरदास की रचना हो जाएगी। और इसका काव्य रूप अगर पूछा जाए तो ये प्रबंध काव्य के तौर पर जानी जाती है। अगर इसकी भाषा पूछी जाए तो ये ब्रजभाषा में रचित है। अगला प्रश्न देखिएगा 10, मोर पंखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल, गरे पहिरोगी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति भी रसखान की ही होगी। जो रसखान थे ये भी भगवान श्री कृष्ण के
को भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रभु मानकर उनकी पूजा करते थे। मुसलमान होते हुए ये देखिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे। आगे है 11, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? तो जो नरसिंह थे इन्हें ईश्वर का प्रमुख अवतार माना था आचार्य विष्णु स्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा 12, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? तो जो बल्लभाचार्य है इनकी रचना है तत्वदीप निबंध, और अणुभाष्य ये भी इनकी रचना ही मानी जाती है। आगे देखिएगा 13, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया था? तो जो सुंदरदास की रचना है सुंदर ग्रंथावली, इनकी रचना नहीं कह सकते, जो सुंदरदास हैं इनकी जो संपूर्ण रचनाओं या संपूर्ण जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं उसका जो सुंदर ग्रंथावली नाम से संकलन किसने किया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। अगर कभी आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जो संतों में सबसे पढ़े लिखे हुए संत कौन माने जाते हैं, तो वो सुंदरदास थे। ठीक है। इसके पश्चात अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि श्रृंगार रस का सबसे अधिक विरोध किस संत के द्वारा किया गया था, तो ये भी सुंदरदास के ही द्वारा किया गया था। अगला देखिएगा 14, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मनुका कही ये सबके दाता राम। जो ये पंक्ति है मैंने तो आपको पूरी कह दी, यहाँ पर अधूरी है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, पूछा जाता है प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति मलुकदास की हो जाएगी। जो मलुकदास थे यह भी आपके संत कवि माने जाते हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए पंक्ति किसके संबंध में कही गई है, तो ये जो आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं लोग, उनके संबंध में ये पंक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है 15, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो जो कबीरदास है इनकी एक रचना मानी जाती है साखी शब्द और रामायणी, उसी के अंतर्गत साखी का मूल तत्सम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा साक्षी। साक्षी समझिए ना, साक्षी। अगला प्रश्न देखिएगा 16, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो जो संत काव्य है इसमें जो प्रधान रस रहा है तो ये शांत रस रहा है। कई बार अगर आपको प्रश्नों का उत्तर नहीं आता हो तब भी आप थोड़ा गैस करके आइडिया कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, जो संत होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है? शांत स्वभाव होता है इनका। तो अगर ये रचना करेंगे तो वहाँ पर भी आपको शांत रस का ही अत्यधिक वर्णन मिलेगा। अगला प्रश्न है 17, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किस कवि की है? तो जो ये पंक्ति है पूछी गई है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये पंक्ति हो जाएगी रैदास की। ठीक है, रैदास की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है 18, कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यानक किस पुराण में मिलता है? तो जो कृष्ण रुक्मणी का प्रेमाख्यानक मिलता है हरिवंश पुराण में मिलता है ये। अगला प्रश्न है 19, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो जो सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना की गई है पत्नी रूप में। ठीक है, स्वयं को सूफी संत पति मानते थे और ईश्वर को पत्नी मानते थे। 20, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो ये मानते हैं हंसावली को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ। आगे है 21, उस्मान की चित्रावली में किस शाही भक्त की प्रशंसा है? तो यह है जहांगीर की। अगला प्रश्न देखिएगा 22, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को जाता है? तो ये जाता है विद्यापति को। अगला है 23, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है, ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे है 24, नंददास की किस कृति पर जड़िया कवि की उपाधि मिली थी? तो जो नंददास थे बताना है किस कृति पर नंददास को जड़िया कवि कहा गया। तो जो इनकी रचना है रास पंचाध्यायी, इसी के लिए इन्हें नंददास जड़िया या कवि जड़िया कहा गया था। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है 25, संतन को कहाँ सीकरी से काम पंक्ति किस कवि की है? तो महत्वपूर्ण पंक्ति होगी ये, तो ये कुंभन दास की पंक्ति हो जाएगी। संतन को कहाँ सीकरी से काम कुंभन दास जी की पंक्ति ये हो जाएगी। ये इन्होंने उस समय कही थी जब अकबर के द्वारा इन्हें सीकरी बुलाया गया था, फतेहपुर सीकरी जब बुलाया गया तब इन्होंने अकबर के लिए ये पंक्ति भिजवाई थी कि जो संत लोग हैं वे सीकरी में आकर क्या करेंगे। सीकरी में तो जो राजा महाराजा रहते हैं, संतों का वहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो ये पंक्ति उन्होंने उस समय कही थी। अगर ये पूछा जाए कि जो
अष्टछाप के कवि हैं 8 कवि हैं। इनमें सबसे बुजुर्ग कौन से हैं या सबसे वरिष्ठ कवि कौन से हैं, तो ये कुंभन दास हो जाएंगे। अगर पूछा जाए सबसे कनिष्ठ कौन है, तो ये नंददास हो जाएंगे। अगर ये पूछा जाए कौन से ऐसे अष्टछाप के कवि हैं जिनमें पिता पुत्र का संबंध है, तो ये कुंभन दास और चतुर्भुज दास हो जाएंगे। कुंभन दास पिता हैं और चतुर्भुज दास पुत्र हैं। अगर ये पूछा जाए कुंभन दास के गुरु कौन थे, तो ये बल्लभाचार्य थे। अगर ये पूछा जाए नंददास के गुरु कौन थे, तो ये विट्ठलनाथ थे। अगर पूछा जाए चतुर्भुज दास के गुरु कौन थे, तो ये भी विट्ठलनाथ ही हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कितने तथ्य आपको मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। आशा करूँगा ये संपूर्ण वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। तो जानने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए कोर्स और PDF को भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया कोर्स है। PGT हिंदी के लिए, LT कमीशन के लिए, LT टेट के लिए या हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर आपको ये कोर्स महत्वपूर्ण साबित होगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपने व्हाट्सएप करना है 8219312129 पे, ठीक है। आगे है हमारी टीम के अदर प्रोडक्ट्स, ये भी देख सकते हैं आप। अगर आप इनके लिए इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हो। तो ये हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए PDF नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आप इनके लिए भी इंटरेस्टेड हो तो आप अवश्य संपर्क करना। तो ठीक है, थैंक यू।